नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि परिंदों को मंजिल मिलेगी ये वो खुद नहीं, उसके फैले हुए पर बोलते हैं। और अक्सर वही रहते हैं खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, किसी को मुंह से जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली जो 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। आज दोस्तों हम त्रिकोणमिति के परिचय मतलब इस त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे। ये होता क्या है, कौन कौन से अनुपात होते हैं, किसका क्या नाम होता है, कौन कौन से सूत्र लगेंगे इसमें, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, त्रि यानी क्या होता है मेरा, त्रि यानी होता है तीन। त्रियानी क्या होता है मेरा, त्रियानी तो होता है तीन। कोण हमको पता ही है कि एक दो किरण एक ही बिंदु, ये एक बिंदु है, यहाँ से दो किरण निकल रही है मेरी, तो यहाँ पर जो माप बनेगा ये इसी को बोलते हैं कोण। ये 8वीं क्लास में हम पढ़ चुके। मिति का मतलब होता है दोस्तों माप। मिति का मतलब क्या होता है, माप। यानी इन्हीं का माप करेंगे अपन। एक त्रिभुज होगा और त्रिभुज में जो आधार कर्ण और लंब होगा इन्हीं का माप करके और इनमें जो कोण होता है इनका संबंध बताएंगे। तो अब देखो दोस्तों, ये त्रिकोणमिति के अनुपात होते कौन कौन से हैं। त्रिकोणमिति का अनुपात है, 6 अनुपात होते हैं दोस्तों इनको। एक होता है साइन, एक होता है साइन, दूसरा होता है कोस। अब देखो, साइन को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या। ये देखो, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या। दूसरा होता है कोज्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोस, ठीक है। तीसरा स्पर्शज्या, टेंजेंट यानी टेन। चौथा होता है व्यूज्या, व्यूज्या यानी कॉन्जेंट यानी कोसेक। और होता है व्यू कोज्या यानी सेक। और एक होता है व्यू स्पर्शज्या यानी कोट। तो दोस्तों, ये 6 अनुपात है। अब देखो, इनको किस आधार पर निकाला है इसने, ये चीज देखते हैं अपन। देखो, अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, ये त्रिकोणमिति एक 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 चीज का ध्यान रखना कि त्रिकोणमिति जो उपयोग में होगा, त्रिकोणमिति हमेशा कौन से वाले त्रिभुज पर लगेगी, ये लगेगी हमेशा समकोण त्रिभुज पर। और समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण मेरा 90 डिग्री का होगा, उसी को मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, उसी को मैं समकोण बोलूंगा। तो ये लो जी, मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब समकोण त्रिभुज बना लिया, ये देखो मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है यहाँ पर। इसका ये 90 डिग्री का कोण है ए बी, और मैंने नाम दे दिया इसको सी। तो एक चीज का ध्यान रखना आप कि ये 90 डिग्री के जो सामने होगा उसको तो मैं कर्ण नहीं बोलूंगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा को तो मैं कर्ण बोलूंगा। पर ये आधार और लंब दोनों चेंज होते रहेंगे। और कैसे चेंज होंगे, अगर मैं ये वाला कोण लूंगा तो ये वाली भुजा मेरी आधार हो जाएगी, और ये आधार हो गई तो ये मेरा लंब हो जाएगा। यदि ये आधार होगी तो ये वाली भुजा मेरी लंब हो जाएगी। और अगर ये वाला कोण लूंगा मैं तो ये वाली भुजा मेरी आधार हो जाएगी, और ये वाली भुजा मेरी क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा मेरी लंब हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों, वो अपन प्रश्न में जिस कंडीशन में जिस कोण के बारे में पूछेगा उसी के आधार पर हम आधार और लंब को बता पाएंगे। तो अब देखो दोस्तों, ये 6 अनुपात है, साइन कोस टेन कोसेक सेक और सेक और कोट। अब देखो दोस्तों, इनको अपन ऐसे भी मैं ऐसे याद रखता हूं इनको कि साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अब देखो दोस्तों, अब ये साइन एक होता है साइन, एक होता है कोस टेन कोट सेक और कोसेक। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं दोस्तों। और एक सूत्र जो इस प्रश्नावली में काम में आएगा वो है मेरे लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। इसको याद रख लेना दोस्तों। प्रश्नावली 8.1 इसी सूत्र पर आधारित है सारे प्रश्न। अब देखो, साइन का मान क्या है, साइन किसको बोला इसने, इसने बोला कि लंब और कर्ण का जो अनुपात होगा, एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब कर्ण। यहां लिख दूं मैं हिंदी में, लंब और कर्ण का जो अनुपात था उसी को इसने क्या नाम दिया, उसी को इसने साइन नाम दिया। अब देखो, यहां पर एंगल में अगर ए ले लूं, एंगल में ए ले रहा हूं तो ए यानी इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो यानी आधार देखो, इस पर अगर आधार लंब की बात करूं तो लंब इस पर मेरा बीसी हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा, कर्ण तो मेरा एसी रहेगा। अब देखो, कोस है,
कोस के साथ भी मैं ए ही ले रहा हूं। तो अब देखो इससे याद रखना, लंब बटे कर्ण यानी साइन का मान तो लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण का जो अनुपात था उसको उसने नाम दे दिया साइन यानी जा। अब देखो ये था आधार बट्टे कर्ण, यानी ये क्या है मेरा आधार बट्टा ए बट्टा के का मतलब है आधार बट्टे कर्ण। ये लो आधार और बट्टे में क्या लिखा है मैंने दोस्तों, इसके बट्टे में लिख दिया कर्ण। यानी इसमें आधार देखो कोण ए ही ले रहा हूं मैं, कोण ए ही ले रहा हूं तो आधार क्या है इसमें मेरा ए बी और कर्ण क्या है मेरा ए सी। ये लो जी ए सी मेरा कर्ण है। तो इस प्रकार अगर मैं tan ए ले रहा हूं, ये लो जी tan ए, मैं सब में ही ए कोण ले रहा हूं तो सबके लिए ये आधार हो जाएगा। अगर मैं कोण सी लूंगा तो इस सब के लिए ये वाला बी सी मेरा आधार हो जाएगा। अब देखो tan ए का मान क्या होगा मेरा दोस्तों, tan ए देखो ये साइन का मान था लंब बट्टा कर्ण, ये कोस का मान था आधार बट्टे कर्ण, और ये है tan का मान लंब बट्टे आधार, यानी tan ए का मान होता है लंब बट्टे आधार, यानी लंब बट्टे, यहां लिख देता हूं मैं लंब बट्टे आधार। दोस्तों इस वाली प्रश्नावली को याद रखना है आपको, मतलब इस सूत्र को याद रखना है। और 8.1 जो प्रश्नावली है वो पूरी प्रश्नावली इसी सूत्र पर आधारित है। देखो लंब क्या है इसमें मेरा BC, और आधार क्या है मेरा इसमें, आधार है मेरा इसमें AB। देखो मैं AB आधार तब है कब है जब कोण मैंने A ले रखा है। अगर मैं इस A की जगह कोण C ले लूंगा तो आधार मेरा परिवर्तित हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना कि 90 डिग्री के सामने तो हमेशा कर्ण ही होता है। अब देखो ये जो 3 अनुपात बच गए इनको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो इनको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे कि ये साइन होता है वो कोसेक का विपरीत होता है। देखो दोस्तों इसको मैं नए पेज में समझा देता हूं, इसको मैं नए पेज पे ले लेता हूं और नए पेज पे इसको समझते हैं कि देखो ये देखो साइन, आपको क्या करना है सिर्फ 3 ही मान याद रखो, और 3 तो एक दूसरे के विपरीत होंगे और ये याद रखना है पर कि कौन सा कौन से के विपरीत होगा। देखो साइन ए बराबर में क्या लिख सकता हूं 1 बटा कोसेक ए, यानी कोसेक और साइन एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोस्तों। जो साइन का मान है उसको 1 के बट्टे में ले जाएंगे तो किसका मान आ जाएगा, कोसेक का मान। अगर मैं कोसेक को ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों, कोसेक ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 बट्टा साइन ए। इसी प्रकार मैं कोस ए ले रहा हूं दोस्तों, कोस 1 बराबर क्या होगा मेरा 1 बट्टा साइन ए, 1 बट्टा सॉरी कोस बराबर क्या होगा दोस्तों, कोस बराबर होगा मेरा 1 बट्टा सेक ए। कोस बराबर क्या होगा दोस्तों, कोस बराबर होगा 1 बट्टा सेक ए, क्योंकि कोस और सेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं और साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों, सेक ए बराबर होता है मेरा 1 बट्टा कोस ए। और तीसरा है मेरा टेन ए बराबर क्या होता है मेरा 1 बट्टा कोट ए। दोस्तों ये जो मैं चीजें बता रहा हूं इसमें सामान्य परिचय में जो प्रश्नावली 8 है, ये जरूरी नहीं कि 8.1 में ही काम में आएगी। 8वीं जो प्रश्नावली में जो चीज काम में आएगी, जो सूत्र काम में आएगी, उन सभी को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो tan ए बराबर होता है 1 बटा कोट ए, और कोट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट ए को मैं लिख सकता हूं 1 बट्टा tan ए। तो इस प्रकार ये देखो अब मैंने एक सूत्र याद रखा लाल बट्टा कक्का, ये याद रखना है दोस्तों। यानी साइन का मान था मेरा, ये लो जी मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं, साइन बराबर मेरा था लंब बट्टे कर्ण, और यहां से मेरे को कोसेक का मान निकालना है दोस्तों। कोसेक बराबर था मेरा, कोसेक ए बराबर था मेरा 1 बट्टा साइन, और साइन का मान तो मेरे पास है लंब बट्टा कर्ण, यानी 1 के बट्टे में क्या रखूंगा मैं, लंब बट्टा कर्ण रखूंगा। ये ऊपर चले जाएगा मेरा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कर्ण बट्टा लंब। ये किसका मान आ गया दोस्तों, कर्ण बट्टा लंब मान आ गया मेरा, कोसेक का मान आ गया। अब देखते हैं अपन साइन के बाद आता है मेरा कोस, और कोस ए बराबर क्या था मैंने ये देखो लाल बट्टा कक्का तो याद रखना ही है दोस्तों, और ये कोस का बराबर है आधार बट्टा कर्ण, यानी आधार बट्टा क्या लिखना है कर्ण। ये लो जी, अब ये तो मेरा कोस ए का मान है और मेरे को सेक ए का मान चाहिए। सेक ए बराबर होता है 1 बट्टा कोस ए, और
एक बट्टा कोस ए को मैं आधार बट्टा कर्ण को एक के बट्टे में लिख दूंगा दोस्तों, जैसे मैंने ये समझाया इसी प्रकार ये आ जाएगा कर्ण बट्टा आधार, यानी कोसेक ए का मान क्या आ गया मेरा, कर्ण बट्टा आधार। इसी प्रकार मैं टेन ए का मान लिखूंगा दोस्तों, टेन ए का मान, और टेन ए का मान मैं इसी सूत्र से लिखूं तो एल बट्टा ए मतलब लंब बट्टा आधार, एल बट्टा ए मतलब लंब बट्टा आधार। ये तो मेरा टेन का मान आया दोस्तों, और कोट ए बराबर क्या होता है मेरा, एक बट्टा टेन ए, कोट ए बराबर होता है मेरा एक बट्टा टेन ए। अब देखो दोस्तों इसी प्रकार टेन ए को मान को मैं ऐसे लंब बट्टे आधार लिखूंगा तो कोट का मान क्या हो जाएगा मेरा, आधार बट्टा लंब। तो ये देखो टेन का लंब बट्टे आधार था, ये आधार बट्टा लंब हो गया, कोस का आधार बट्टा कर्ण था तो सेक का कर्ण बट्टा आधार हो गया, और साइन का मान लंब बट्टा कर्ण था तो कोसेक का मान कर्ण बट्टे आधार हो गया। ये चीज समझ ली दोस्तों अपन ने। अब अपन देखते हैं कि जो एक सूत्र, एक ही सूत्र याद रखना है आपको, और उसी सूत्र से मैं 4-5 सूत्र निकालना बताऊंगा दोस्तों आपको। आपको कोई ज्यादा सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सूत्र याद रखना है। और एक सूत्र क्या याद रखना है मेरे को, एक सूत्र है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर होता है, ये एक के बराबर होता है। ये चीज मेरे को याद रखनी है दोस्तों, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं देखना अभी आपकी आंखों के सामने इससे मैं 4-5 सूत्र बनाऊंगा। देखो एक चीज इसको भी समझ लो दोस्तों, देखो टेन थीटा और कोट, देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर, तो कोट थीटा तो टेन थीटा का मतलब विपरीत होता है, यानी कोट थीटा का मान निकालूंगा मैं, कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा मेरा, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये चीज ध्यान रख लेना दोस्तों। और एक ये तो आपको ये तो आपको ध्यान रखना है, और ये एक सूत्र ये याद रखना है। इसी के आधार पर देखो अपन कितने सूत्र निकाले। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस, देखो ये यहाँ पर कोण मैंने थीटा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोण ए भी ले सकते हो, कोण कोई भी ले सकते हो, बी बी सी बी थीटा भी कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या है मेरा, एक होता है, ये चीज याद रखना। अब अगर मेरे को साइन स्क्वायर का मान चाहिए, यहाँ से साइन स्क्वायर का मान चाहिए, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये एक तो था ही, और ये इधर आते ही क्या हो जाएगा मेरा, माइनस होगा, माइनस कोस स्क्वायर ए। यानी क्या होगा दोस्तों, कई जगह प्रश्नों में मेरे को ये एक माइनस कोस स्क्वायर देगा तो उसकी जगह मैं साइन स्क्वायर रख दूंगा, और साइन स्क्वायर दिया हुआ है तो उसकी जगह मैं ये भी रख सकता हूँ, ये यानी ये दोनों रख सकते हैं हम। अब देखो इससे अगर मेरे को साइन ए का मान चाहिए, साइन ए का मान चाहिए तो दोनों तरफ क्या लूंगा मैं, अंडर रूट ले लूंगा, और ये क्या आ जाएगा, साइन ए का मान एक माइनस का कोस स्क्वायर ए। तो इस प्रकार ये साइन ए का मान आ गया दोस्तों। इसी प्रकार अगर मैं कोस स्क्वायर ए का मान निकालूं, कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, यहां से कोस स्क्वायर को तो यहीं रहने दिया मैंने, और साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाके घटा दिया, यानी एक माइनस क्या हुआ मेरा, साइन स्क्वायर ए। ये तो दोस्तों कोस स्क्वायर का मान आया है। अगर मेरे को कोस ए का मान चाहिए, कोस ए का मान चाहिए तो दोनों तरफ में क्या ले लूंगा, दोनों तरफ में क्या ले लूंगा, रूट, यानी एक माइनस साइन स्क्वायर ए। ये लो जी दोस्तों, ये मेरे को सिर्फ याद एक चीज रखनी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है मेरा, एक होता है। अब देखो अब क्या करना है, ये था मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है मेरा, एक होता है, बराबर क्या होता है मेरा, एक होता है। अब देखो इसमें पूरे समीकरण में मैं कोस स्क्वायर से भाग दे दूं, यानी यहां पर भी कोस स्क्वायर से भाग दे दूं, यहां पर भी कोस स्क्वायर का भाग दे दिया। और ऐसा कर सकते हैं अपन दोस्तों, एक पूरे समीकरण में मतलब इस बराबर के निशान के दोनों तरफ कोई भी संख्या से गुणा कर सकते हैं और कोई भी संख्या से भाग कर सकते हैं, यानी इसका भी कोस स्क्वायर से भाग दिया, इसको भी कोस स्क्वायर से भाग दिया, और इसको भी मैंने किससे भाग दिया, कोस स्क्वायर ए से। दोस्तों ये चीज मत कर देना कि इसमें भाग दे दिया और इसमें नहीं दिया और इसमें दे दिया, अगर भाग दोगे तो सब में ही जाएगा। देखो अब साइन स्क्वायर, साइन बट्टे कोस को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन बट्टे कोस को मैं टेन लिख सकता हूं, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा टेन स्क्वायर, और ए कौन है तो ए,
प्लस कोस स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिखूंगा। और 1 बट्टा कोस को मैं क्या लिखता हूं दोस्तों, ये देखो अभी अभी बताया 1 बट्टा कोस को मैं सेक लिखता हूं। ये देखो मैंने बताया अभी अभी 1 बट्टा कोस को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बट्टा कोस है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, सेक लिख दूंगा। देखो अब मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा सेक। सेक होता कब होता है, जब ये कोस होता है, यहाँ स्क्वायर है तो इस पर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। यानी एक सूत्र मेरा ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। और अगर मैं इस एक को इधर भेज दूं तो टेन स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों, मेरा टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। यानी कई जगह मेरे को ये दिया है तो उसकी जगह मैं टेन स्क्वायर भी रख सकता हूँ, और कई जगह मेरे को टेन स्क्वायर प्लस ए 1 दिया है तो उसकी जगह सेक स्क्वायर का मान भी रख सकता हूँ। अब देखो मैं अगर दोस्तों 10 का मान ही चाहिए तो इसको रूट को हटा दूंगा तो इस पर रूट आ जाएगा, जो मैंने ऊपर वाले प्रश्नों में आपको समझा दिया है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये टेन स्क्वायर को मैं इधर भेज दूँ, बराबर के निशान के दूसरी तरफ भेज दूँ, तो इधर क्या है मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये देखो दोस्तों, यानी एक को मैं अगर ये दिया है मेरे को कहीं कि सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए, तो उसका मान मैं क्या रख दूंगा, उसका मान रख दूंगा 1। तो दोस्तों इसी प्रकार जो ये था मेरा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अभी तो मैंने क्या निकाला है इसमें, ये निकाला है कि अभी तो मैंने कोस का भाग दिया था तो मेरे पास आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर या टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए। और अगर एक का एक निकालना है तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, ये भी होता है मेरा। अब देखो दोस्तों मैंने वहां कोस का भाग दिया था, अब मैं दोनों तरफ साइन स्क्वायर का भाग दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर का भाग दे रहा हूँ। तो अब क्या होता है देखो, इससे कौन सा सूत्र बनेगा। और दोस्तों ये सूत्र आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ये डायरेक्ट आपको सूत्र याद रखने हैं जिससे कि अपन प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। अब देखो सूत्र होता ही क्या है दोस्तों, एक बड़ा सा चीज होगी उसको सोल्व करके और कुछ प्रूफ निकाल लेंगे अपन, उसके परिणाम पे पहुंच जाएंगे, उसको अपन डायरेक्ट याद रख लेंगे, वही तो मेरा सूत्र होता है। तो अब देखो साइन स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, तो ये इससे कट गया तो 1 आ गया, प्लस कोस बटे साइन क्या होता है मेरा, कोस बटा साइन ये होता है मेरा कोट, ये लो जी, और स्क्वायर लगा हुआ है तो मैंने लिख दिया कोट स्क्वायर ए बराबर 1 बटा साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 1 बटा साइन को मैं कोसेक लिखता हूँ। देखो ये लो मैंने अभी अभी बताया है कि 1 बटा साइन को मैंने क्या लिखा था, कोसेक लिखा है, और यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर तो इस पर भी क्या लग जाएगा मेरा, स्क्वायर लग जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो दोस्तों ये सूत्र आ गया, यानी क्या हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। एक क्या हो गया मेरा एक प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है मेरा सेक स्क्वायर ए। अब इससे आप ये भी निकाल सकते हो कि इस कोट स्क्वायर को इधर माइनस में भेज दो तो ये एक यहीं का यहीं रह जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए। या ये दोस्तों ये कई प्रश्नों में अपने काम में आएगी ये चीजें, इसलिए मैं आपको ये चीजें पहले ही समझा रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब अपन प्रश्न करेंगे तो ये वाली चीजें अपने दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करनी चाहिए। अब देखो अगर मैं इस एक को इधर भेज दूं तो यानी ये कोट स्क्वायर ए बराबर में क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर ए बराबर में ये भी लिख सकता हूँ दोस्तों कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो दोस्तों ये सामान्य परिचय है इसका, जो सामान्य जो प्रश्न हल होंगे वो इन्हीं के आधार पर हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों अगर आप इसके सामान्य परिचय को अगर अच्छे से समझते हो, इन सूत्रों को आप अच्छे से समझ लेते हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको प्रश्नावली में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों।